हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके साथ पेपर लेकर जो आए हैं वो 2011 का है। लेकिन एक बात और आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला भी था मेरे को कि सर आप हमें इसका जो पेडागोजी का जितना भी सिलेबस है वो भी करवाएं। तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, इस वीडियो के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रहे ये प्ले लिस्ट में आपको डाल दी जाएगी, सारी की सारी मैंने डाल दी। और मुझे ये बात का भली भांति पता था कि जो आपके पेपर हैं वो अभी कभी भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बिना देरी किए ये सारी जो 10 के आसपास जो पेपर हैं, 10 हैं या 11 हैं, वो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, वो सारे दोबारा देखें। और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की 2 वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी डाल रखी हैं, अब मैं तीसरी डालने जा रहा हूं आपकी रिक्वेस्ट पर। तो आप इन्हें इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले और हम एक बेहतर तैयारी से आगे बढ़ सकें, आपको बेनिफिट हो। देखिए लाइफ में मैटर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं, ठीक है ना, आप किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। आपके पास भी ज्यादा पढ़ने का टाइम है नहीं। लास्ट में मैं आपको एक और अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा जिसमें से हो सके तो आप बस में चलते चलते ही जाके देख लेना, ताकि आपको उसमें से पेपर आएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा जरूर है, ये नोटिस किया है कि बार बार कहीं ना कहीं पेपर मैच कर रहे हैं पिछले से। जो कि कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शन में पर्सन है तो वो अगले में तो उत्तर दे दिया, और जो ऑप्शन में पहले उत्तर था वो अगले में पर्सन बना दिया। ऐसे कर रहे हैं बहुत से पेपरों में मैंने देखा है, जैसे कि वो सिंटैक्टिक का हो, सीमेंटिक का हो, चाहे स्कैनिंग हो, ये बहुत से पर्सन है जो मैच कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ये वीडियो देखिए पहले, कल हम फिर इसी के साथ मिलेंगे। पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल, थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर 2011 का है, लेवल 2 का। ये मैं सारे आपको चैप्टर करवा रहा हूं, तो इसको देखिए ध्यान से, लेवल 2 से रिलेटेड है ये। लैंग्वेज एक्विजिशंस ओकर ओनली व्हेन, यानी देखिए जब आप भाषा को सीखते हैं तो कौन सी चीज है जो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। एक्विजिशन मतलब प्राप्त करते हैं, ओकर ओनली व्हेन क्या होता है देखिए। तो इसमें क्या लिख रखा है, द चाइल्ड इज टॉट द रूल ऑफ ग्रामर। देखो भाषा को सिखाने के लिए ग्रामर रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। आफ्टर दैट द चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड, तो देखो इनाम देके भाषा थोड़ी सीखी जाती है। ग्रामर का रूल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जब पंजाबी सीखी या बागड़ी कोई भी मान लो हिंदी सीखी तो पहले ग्रामर आती है क्या? कोई गारंटी नहीं है बच्चों को ग्रामर आई, लेकिन वो पंजाबी बढ़िया टॉप क्लास बोलेंगे। इसी तरह से एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, तो ये तो बकवास सा ही वो हो गया। तो बच्चा क्या करता है, चीजों को अडेप्ट करता है द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, यानी बिना सोचे समझे। कॉन्शियस का तो मतलब जैसे जो अगर आपको पंजाबी सीखनी है, मान लीजिए हम पंजाब में रहते हो तो पंजाबी सीखते हैं तो क्या करते हैं, बिना किसी दिमाग लगाए हम चीजों को अडेप्ट कर लेते हैं, चीजों को एक्वायर कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, ऐसे मान लीजिए। लेकिन कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलनी है तो पहले क्या है, ट्रांसलेट पंजाबी भी करोगे माइंड में, फिर इसकी ट्रांसलेट पंजाबी से इंग्लिश में करोगे, फिर सामने वाले को बोलोगे, कितना एक प्रोसेस होती है। तो दिमाग लगा लगा बोलना ही कॉन्शियस अटेंशन होती है। आफ्टर दैट बात करते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड, यानी अगर जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है अगर उसको करेक्ट करना है तो किस बात पर जोर देंगे। तो देखो इन्होंने लिखा है एक्यूरेसी, तो बिल्कुल सही बात है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी क्या है, फ्लुएंसी तो आप अंग्रेजी बोल रहे हो बोलते जाओ, चाहिए हिंदी भी बोलते जाओ, क्योंकि फ्लुएंसी में अभी मैं हिंदी इतनी फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखो हिंदी में लोग मनोकामना शब्द बोलते हैं, तो लेकिन मनोकामना तो कोई शब्द ही नहीं है, हिंदी में मनोकामना है। दीर्घ संधि का उदाहरण आप कैसे बोल सकते हैं जो कि विसर्ग संधि में आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, फ्लुएंसी मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखो। यहां पर फ्लुएंसी आगे ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आफ्टर दैट देखिए, तो इस तरह से आपके ऑप्शन के आधार पर भी इजी बना देता है कई बार पेपर। फॉर द टीचिंग ग्रामर, अगर ग्रामर पढ़ानी है, बेस्ट ग्रामर पढ़ानी है, ठीक है ना, दैट ए टीचर कैन यूज, तो बेस्ट ग्रामर पढ़ाने के लिए टीचर क्या यूज करता है, क्या ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल ग्रामर में तो सारी ग्रामर आ गई ना, तो सारी ग्रामर पढ़ा दोगे। मान लीजिए चौथी के बच्चे को पढ़ानी है, सारी ग्रामर पढ़ा दोगे आप, ट्रेडिशनल की चाहे मॉडर्न ग्रामर क्यों ना हो, अप्रोच अलग अलग है, ठीक है, लेकिन या कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। देखो ग्रामर की तो जरूरत होती है क्योंकि ऊपर लिखा ही ग्रामर पढ़ाने की बात हो रही है, तो आप बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे, इसी कारण तो पेडागोजी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो यही कारण है बच्चे की उम्र के अनुसार देखो कितना पढ़ाना है छोटे बच्चे को। चाहे आप कई बार क्या होता है, चौथी के बच्चे को 3 चीजें बताओगे, सर टेंस इतने होते हैं, ये मॉडल होते हैं, 2-4 नाम लिखा दोगे, बस ठीक है, दिखा दिया, इतना ही काफी है। लेकिन +2 आते आते चीजें बहुत बदल जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड आइडिया इन पैराग्राफ, अगर मान लीजिए कोई इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो देखिए अगर आपको अपने आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, तर्क वितर्क लिखने हैं, विचार लिखने हैं, तो किस में लिखोगे, क्या पर्सनल लेटर में लिखोगे? तो पर्सनल लेटर में नहीं है, लेटर तो किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, यहां पर पैराग्राफ की बात हो रही है।
स्टोरी लिखोगे तो स्टोरी में तो वैसे ही फिक्स होंगे, कोई कोआ हो जाएगा, कोई मैना हो जाएगा, कोई तोता हो जाएगा, ये तो पहले से ही फिक्स होते हैं। तो राइटिंग मेमो ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे राइटिंग में, यानी दिवाली होली का लिखना है, प्रदूषण पे लिखना है, आईएएस के आपने पढ़े होंगे, इंटरव्यू देखना उनमें, या फिर ऐसे उनसे लिखवाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तो वो अपने विचार रखते हैं उनमें कि ये होना चाहिए सब चीजें। When a child is asked to recite a poem, जब एक बच्चे को कहा जाता है कि बेटा पोइम सुनाओ, तो टीचर क्यों सुनता है, ये बात सुनो। टीचर क्यों सुनता है, इसलिए कि उसकी लिटरेचर ध्यान रखना है। नहीं, देखो छोटे बच्चे से पोइम सुने, कॉम्प्रीहेंशन तो पैसिव होती है, यानी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब भी क्या होता है, समझाना, तो समझ तो वैसे ही आएगी अगर कोई सुनाएगा तो। टैलेंट एक्टिंग, ये तो वैसे भी अजीब सा आंसर दे दिया इन्होंने बीच में। तो क्या है, प्रोफेंसी इन स्पीकिंग भी बच्चा बोल कैसे रहा है, ठीक है ना, अच्छा बोल रहा है या नहीं है, याद कैसे है। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, अगर आपको भाषा सीखनी है तो उसके लिए क्या करोगे, कोई डिक्शनरी लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा। प्रिपरेशन तो करते हो ना मटेरियल की, मैं क्या क्या कैसे इकट्ठा करूं, तो उसको आप कैसे लेके आओगे। क्या इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो चीज उठाई वही ठीक है पढ़ने लगे ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको हर चीज आपके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे पहले आप छोटे शब्द पढ़ोगे, उसके लिए डिक्शनरी लिए, फिर बड़े पढ़ने मान लो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी डिक्शनरी लिए। कहने का मतलब ग्रेड अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको बढ़िया से पहले मेरे को ये पढ़ना है, फिर ये स्टेप वाइज स्टेप ये डन करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये सी, यहां पर सी देख रखा है, एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन। ये थोड़ी है कोई भी मटेरियल ले आओ, पंजाबी का ले आओगे तो फिर इंग्लिश सीखनी है, पंजाबी सीखोगे फिर ये थोड़ी है कोई काम आ जाएगा, भाषा का होगा। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल, देखो ये भी स्मॉल, नाम ही स्मॉल दे दिया जाता। द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर। कई बार क्या होता है, ये बच्चे अक्सर ये बोलते हैं ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ड्यू टू, कारण क्या होता है भैया, रॉन्ग टीचिंग हुई है उनसे, ठीक है ना, उनको जो पढ़ाया गया है वो रॉन्ग तरीके से पढ़ाया गया, ये तो बिल्कुल ही है। ये वैसे भी फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, ओवर जनरलाइजेशन हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी देख लेना मदर टंग पीछे वाले पेपरों में, तो ये तो अजीब से है आंसर ही। ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी अगर एक टेस्ट लेना है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का, तो वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम रिसीप्टिव स्किल करते हैं। यानी देखो पहले भी तो नाम ही, लिसनिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को कानों में घुसती है तो रिसीव करते हैं ना, तो रिसीव से रिसीप्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम। क्या लिख रखा है, मदर टंग इन्फ्लुएंस प्रभावित की जा सकती है, ठीक है ना, कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज, ये देखो नेगेटिव वर्ड आ गया, मिनिमाइज कम से कम, इन द क्लासरूम। तो यहां क्या लिख दिया, मोर ऑफन, ये तो ज्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यहां क्या लिख दिया, गिविंग एग्जांपल, तो ज्यादा ही होगा ना, ज्यादा उदाहरण दो ही क्यों, लॉट ऑफ फेयर आ गया, ये शब्द ही पता चल रहे हैं, ज्यादा है, मिनिमाइज की बात ही नहीं है, तो आंसर ऑटोमेटिक हो गया, पढ़ो ही ना, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल, मैंने एक सिंपल ग्रेडेड मैनर, ठीक है, तो ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। 85 नंबर, ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स। अब मान के चलिए यहां लिख रखा है आपको भाषा का टेस्ट लेना है, आपने अंग्रेजी सिखा दी, अब टेस्ट लेना है, पूरी साल सिखाई, तो डायग्नोस्टिक, अरे भैया बीच बीच में लेना होता है ये तो, कि कहां कमी रहेगी, आपने 1 दिन कराया, फिर 2 दिन कराया, 10 दिन कराया, फिर टेस्ट महीने कराया, टेस्ट लेते हो आप भी, बच्चे में कहां कमी रह गई, फिर उसको कमी को दूर करने के लिए आप फिर मतलब उसको जो है ठीक करवाते हो, प्रिपरेशन करवाते हो, फिर टेस्ट लेते हो, फिर कमी रहेगी, फिर तो अंत में क्या होता है, जब साल पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, और उसी को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। यहां पर रिमीडियल टीचिंग होती है इसके बाद, डायग्नोस्टिक के बाद, ये प्लेसमेंट टेस्ट वगैरह वगैरह तो ऐसे ही है। मैंने तो सही तो 2 ही यहां पर दिए गए थे जिसमें बच्चा कन्फ्यूज। इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इंटरेक्टिव लिसनिंग, तो इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, पहले अच्छे से सुनो फिर रिस्पॉन्ड करो, बस। मूड एंड टोन का क्या मतलब है भाई, एटीट्यूड की तो बात ही नहीं है इसमें, स्ट्रेस शब्द यहां वर्ड दे दिया तो फिर वैसे भी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग में, इनकरेक्ट एजम्पशन क्या है, कि लर्नर एक्वायर लैंग्वेज बाय ट्राइंग टू यूज इट रियल सिचुएशन। तो देखो आप भाषा इंग्लिश सीखते हो तो ऑफिस पर सीखते हो, ऑफिस में जाना है तो उससे रिलेटेड जितने वाक्य सीख लिए, स्कूल में जाना है इंटरव्यू से रिलेटेड सीख लिए,
इसी तरह से लर्नर एज फर्स्ट लैंग्वेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। तो देखो भाई, कोई भाषा सीखती हो तो आपकी मातृभाषा भी तो रोल निभाती है, तो बात ये भी सही है। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव ए फोकस कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, सही है, एक दूसरे से बोलचाल के भी होता है, बहुत सीखते हो आप, और हमने सीखी है, हिंदी सीखो चाहे कुछ भी हो। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच, तो ये बात गलत है। देखो लिख के भाषा, कब आपने बागड़ी सीखी है, पंजाबी सीखी है, हिंदी सीखी, तो पहले लिखी क्या, लिखी नहीं, मातृभाषा तो ऐसे ही आ जाती है, राइट। तो स्पीच पहले, स्पीच पर ज्यादा ध्यान होता है, राइटिंग पर नहीं, इसीलिए ये इनकरेक्ट एजम्पशन है। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय, रीडिंग स्किल किसके द्वारा डेवलप की जाती है, कैन बी डेवलप्ड की जा सकती है, विकसित की जा सकती है, बेस्ट अच्छे तरीके से, किसके द्वारा, राइटिंग आंसर, और एक क्वेश्चन आंसर की राइटिंग करके दोगे क्या, नहीं, ऐसा रीडिंग थोड़ी होगी। वोकैबुलरी पढ़ के रीडिंग स्किल अच्छी होगी, नहीं। क्विज करके नहीं, तो शब्दों पर ध्यान रखिए, फ्रॉम कॉन्टेस्ट इन द टेस्ट, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स क्या होता है, सारे और विचार हों या टॉपिक हों, उनको कलेक्ट करना ही तो क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। आफ्टर दैट प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामर है उसके स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इन्हें कंट्रोल मैनर कैन बी डन बाय, तो देखो अगर ग्रामर सिखानी है तो कंट्रोल मैनर में सिखानी पड़ेगी, और वो सिखानी कैसे है, क्या रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस करके, करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस नहीं, ग्रामर सिखानी है भैया आपको। राइटिंग पैराग्राफ में ग्रामर का क्या चक्कर रह गया भाई, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज, ये इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप सीखते भी हो +2 तक। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मैं अब नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आपको जितना हो सकेगा मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, टेंशन ना लीजिए, और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं।